सो व्यूअर्स, सबसे पहले हम आदात पर काम करते हैं, हम आदात को बनाते हैं, फिर यही आदात हमें बनाती हैं। अब अगर आदात पॉजिटिव हैं, मुस्बत हैं, तो हमें रिज़ल्ट्स भी मुस्बत मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, और अगर आदात नेगेटिव हैं, मनफी हैं, तो हमें रिज़ल्ट भी मनफी मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। अब जो कामयाब लोग हैं क्यों कामयाब होते हैं? अगर हम कामयाब लोगों की ज़िंदगी का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि कुछ ऐसी आदात हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनको वो अपनी ज़िंदगी में बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जिनकी बेस पर वो एक्शंस करते हैं। अगर उन हैबिट्स को हम भी अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कर लें तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। दुनिया की किसी भी फील्ड के किसी भी सुपरस्टार को ले लें, उसकी कुछ ख़ास आदात हैं जिसकी वजह से वो सुपरस्टार बनता है। वो एक्स्ट्रा हैबिट्स कौन सी हैं जिनको अप्लाई करके वो सुपरस्टार बना? अगर वो हैबिट्स आप भी अप्लाई कर लें तो आप भी सुपरस्टार बन सकते हैं अपनी फील्ड के, आप भी अपनी ज़िंदगी के हीरो बन सकते हैं। सो ज़िंदगी के हीरो को बनाने के लिए आपको उन आदात पर अमल करना होगा। सो उनमें से पहली आदत जो तमाम कामयाब लोगों में है वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, क्योंकि कम्युनिकेशन दो किस्म की है। एक वो जो हम अपने साथ करते हैं, एक वो जो हम दूसरों के साथ करते हैं। सो हमारी अपने साथ की हुई गुफ्तगू का मेयार जो है हमारे ज़िंदगी के मेयार को बताता है, यानी हमारी ज़िंदगी के मेयार का तयन हमारी अपने साथ की हुई गुफ्तगू से होता है। सो हमारी सेल्फ़ टॉक अगर नेगेटिव है तो हमारी ज़िंदगी के हालात भी बड़े मनफी होंगे, हमारी ज़िंदगी में कामयाबी का ग्राफ बहुत कम होगा। सो हमने अपनी सेल्फ़ टॉक को पॉजिटिव करना है। हम जो अपने आप के साथ गुफ्तगू करते हैं उसमें पॉजिटिव इंटेंशन को लेके आना है, पॉजिटिव वर्ड्स को लेके आना है, उम्मीद की किरण उसके अंदर लाजमी रखनी है, और ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारी ज़िंदगी को चार चांद लगाती है। तो कामयाब लोगों की पहली आदत पॉजिटिव सेल्फ टॉक है। सो दूसरी आदत जो कामयाब लोगों की है वो किसी भी किस्म की तब्दीली को जो उनके इन्वायरमेंट में होती है, उनकी ज़िंदगी में होती है, उसको एक्सेप्ट करते हैं और वो देखते हैं कि हम इस तब्दीली में अपने आप को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उस तब्दीली को एक्सेप्ट करके अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। जबकि नाकाम लोग क्या करते हैं कि वो किसी किस्म की भी तब्दीली में शोर मचाते हैं, वो ब्लेम करते हैं कि ये तब्दीली क्यों हुई, हमारे साथ ही क्यों। सो इस किस्म की ब्लेमिंग की वजह से उनकी ये हैबिट बन जाती है कि वो किसी किस्म की भी चेंजिंग को, किसी किस्म की भी तब्दीली में ब्लेम करते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते उसको, जिसकी वजह से वो वहाँ पर स्टक रहते हैं। जबकि कामयाब लोग ब्लेम नहीं करते, वो गिला नहीं करते, वो उस तब्दीली के अकॉर्डिंगली अपने आप को, अपनी लाइफ को एडजस्ट करते हैं और आगे की तरफ चल पड़ते हैं। तीसरी अहम आदत जो कामयाब लोगों की है वो ये है कि कामयाब लोग एक्शंस लेते हैं, मैसिव एक्शंस, जबकि नाकाम लोग सिर्फ प्लान करते हैं। नाकाम लोगों को जब एक्शन लेना पड़ता है तो वो अपने कंफर्ट जोन से ही बाहर नहीं आ पाते, वो एक्शन लेते हुए डरते हैं। जबकि कामयाब लोगों की आदत है कि वो जो डिसाइड करते हैं, जो प्लान करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैसिव एक्शंस लेते हैं। वो जो गोल डिसाइड कर लेते हैं उस गोल के लिए वो डेली बेस पे एक्शंस करते हैं। सो एक्शन और मैसिव एक्शन की जो हैबिट है ये आपको कामयाबी की सफ़ में ला खड़ी करती है। जबकि जो लोग एक्शन नहीं करते, सिर्फ प्लान करते रहते हैं, वो कामयाब नहीं होते, वो नाकामी की सफ़ में होते हैं। सो अब आपने डिसाइड करना है कि आपने कामयाबी की सफ़ में जाना है या नाकामी की सफ़ में जाना है। डिसीजन आपका है। ये तीसरी हैबिट है, ये तीसरी आदत है जो कामयाब लोगों के अंदर होती है। इसके बाद जो चौथी आदत है वो ये है कि कामयाब लोग किसी किस्म की भी फेलियर को फेलियर तस्लीम नहीं करते, बल्कि वो फेलियर को एज आ फीडबैक लेते हैं। वो फेलियर में देखते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या लेसन है, क्या लर्निंग है। वो उस फेलियर को एज आ फीडबैक एक्सेप्ट करते हैं, और जब वो एज आ फीडबैक एक्सेप्ट करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आती है। ये वो आदत है जो कामयाब लोगों को नुमाया करती है और उनकी कामयाबी को 10x बढ़ा देती है। लिहाजा अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो ये चार आदत आप अपना सकते हैं, जिसमें कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसके लिए आपको एक रूटीन चाहिए। इन आदत को आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, और अगर ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई तो यकीनन आप भी कामयाब हो सकते हैं। एक मशहूर कोटेशन है कि आप मुझे अपने रिचुअल्स के बारे में बताएं, अपनी आदत के बारे में बताएं, मैं आपको आपके मुस्तकबिल के बारे में बता सकता हूं। क्योंकि हमारी आदत, हमारे रिचुअल्स हमारी कामयाबी को, हमारे मुस्तकबिल को ज़ाहिर करती हैं। जिन की मनफी आदत होती हैं, जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उनका मुस्तकबिल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ ऑफ
नेचर है कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। ये मुमकिन नहीं है कि हम बोएं आम का बीज और उम्मीद करें कि हमें यहाँ से सेब मिलेंगे। सेब को काटने के लिए, सेब हासिल करने के लिए आपको सेब ही बोना होगा। सो जो बोएंगे वो काटेंगे। जैसी आदत आप बोएंगे वैसे ही रिज़ल्ट आप हासिल करेंगे।